सुप्रभातम सुप्रभातम सर्वेषां तां सर्वेषां कुशलं वा। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। आज का आपका सब्जेक्ट है संस्कृत और संस्कृत में आप ग्रामर पढ़ेंगे। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, टेंस। अगर आप तीनों काल सीख जाएंगे तो संस्कृत लैंग्वेज ऊपर आपका बहुत ही अच्छा प्रभुत्व होगा, अच्छी पकड़ होगी, वाक्य रचना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये कंपलसरी भी है। 6, 7, 8 सबके लिए ये काल सीखना आवश्यक है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने वर्तमान काल, परस्मैपद पद और आत्मनेपद देखा, समझा, और आज हम यस्तन भूतकाल, परस्मैपद पद और आत्मनेपद समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो यस्तन भूतकाल, परस्मैपद पद वो हम प्रथम देखते हैं। तो यस्तन भूतकाल, परस्मैपद पद और आत्मनेपद ये सीखने के लिए हमें पहले उसके जो प्रत्यय है वो सीखने पड़ेंगे। अगर आप पहले से ही ये प्रत्यय समझ लेंगे तो फिर वो जो यस्तन भूतकाल परस्मैपद पद के रूप है या यस्तन भूतकाल आत्मनेपद के रूप है वो पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए भूतकाल, लेकिन कैसा, तो कि यस्तन भूतकाल परस्मैपद, तो उसके जो प्रत्यय है वो पहले हम देखते हैं। अम व म सह तम त तम अन। इसमें भी कैसा है, तो कि एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो है वो एक वस्तु या व्यक्ति के लिए बात की जाती है एक वचन में। द्विवचन में दो व्यक्ति या वस्तु की बात की गई है और बहुवचन में दो से अधिक, दो से ज्यादा, फिर 3 हो या 300 हो या 3000, कहीं भी, कितने भी। और यहाँ भी उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष तृतीय। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, और ये जो है बॉक्स में दिए गए परस्मैपदी के प्रत्यय कहते हैं इसे। तो ये जो प्रत्यय है वो जो रूप पहचानिए। आपको परीक्षा में क्या पूछा होगा, सब रूप जो है वो भूतकाल के, भविष्य काल के और वर्तमान के सब मिक्स में दिए गए होंगे। और फिर आपको सूचना दी है कि निम्नलिखित रूपों में से रूप पहचानिए। तो आप रूप कैसे पहचानेंगे, तो देखते हैं। पहले ये कंठस्थ कर लेंगे। अम व म सह तम त ताम अन। फिर से देखो, अम व म सह तम त ताम अन। गाकर भी हम तैयार कर सकते हैं, अगर गाएंगे तो जल्दी से याद रहेगा। है कैसे, अम व म सह तम त ताम अन। अम व म सह तम त ताम अन। ठीक है, अब देखिए अपठम। अपठम देखिए तो अपठम, तो यहां उच्चार कीजिए अपठम, तो एंडिंग अम आता है, अंत में क्या है, अम। तो उसे कैसे बोलते हैं, यस्तन भूतकाल, परस्मैपद, उत्तम पुरुष, एक वचन। इतना लिख लिया, मिल गया आपको 1 मार्क्स। देखिए अपठाव, तो यहाँ व है लास्ट में, यहाँ भी व प्रत्यय लास्ट में है, अंत में, क्रियापद के अंत में व प्रत्यय है। तो पठ जो मूल धातु है, पठ अर्थात पढ़ना, वांचना। तो अपठम, अपठाव, अपठाम। मैं पढ़ती हूँ, मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। अपठः, अपठम।
अपठतम अपठत, तूने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। अपठत अपठताम अपठन, तो उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा और उन सब ने पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष, उसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मैं, हम दो, हम सभी। ठीक है, अब ये सब में से आप सिर्फ अभी इतना याद रखिए कि ये जो बॉक्स में जो प्रत्यय दिए गए हैं, ये बॉक्स वाले प्रत्यय, वो प्रत्यय यहाँ लास्ट में कहाँ है। अगर आप इतना देखना सीख जाओगे तो आपको जो ये काल है वो उसके रूप वो आप अपने आप ही पहचान सकोगे। लेकिन आवश्यक क्या है काल पहचानने के लिए, तो उसके जो प्रत्यय है वो प्रत्यय आप याद रख ले। अब यह देखिए, अपठाम अपठाम अपठाम, तो यहाँ बहुवचन में है। कौन सा बहुवचन, तो उत्तम पुरुष बहुवचन। कौन सा, तो कि यस्तन भूतकाल परस्मैपदी का। तो कैसे लिखते हैं हम अपठाम, यहाँ म लास्ट में है, यहाँ भी म लास्ट में है, तो यहाँ से म अंत में है। ठीक है, तो यस्तन भूतकाल परस्मैपद उत्तम पुरुष बहुवचन, मिला आपको एक मार्क्स। इतना ही लिखना है। ठीक है, अब यहां देखिए, अपठः अपठतम अपठत, ये कौन सा रूप है। तो परीक्षा में आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा लिखा नहीं होगा, सिर्फ ये रूप ही होंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये रूप है, उससे आपको पहचानना है। अपठः, तो यहाँ विसर्ग है, अपठः, बरोबर। स अथवा विसर्ग, स कैसा, स खोड़ा अथवा विसर्ग, तो यहाँ क्या है, विसर्ग है। यहाँ क्या है, विसर्ग। तो कौन से पुरुष में है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में है। तो कैसे बोलेंगे, यस्तन भूतकाल परस्मैपद मध्यम पुरुष एक वचन। अपठः कौन सा रूप है, यस्तन भूतकाल परस्मैपद मध्यम पुरुष एक वचन। अपठतम, यहाँ तम है, अंत में क्रियापद के अंत में यहाँ तम है, तम प्रत्यय लगा है। तो यहाँ तम प्रत्यय का है, ढूंढिए, तो यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन में। तो यस्तन भूतकाल परस्मैपद मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है, इस तरह हम रूप पहचानेंगे। लास्ट में देखिए, अपठत, यहाँ अपठत, तो त प्रत्यय है लास्ट में, तो ये बॉक्स में कहाँ है, तो यहाँ। तो कैसे बोलेंगे, यस्तन भूतकाल परस्मैपद मध्यम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट, अपठत, तो यहाँ त खोड़ो, खोड़ो शब्द है, तो पूरा त नहीं है, इसे खोड़ा शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसमें से और निकाल लिया है। अपठत, यहाँ भी त खोड़ा है, तो यस्तन भूतकाल परस्मैपद अन्य पुरुष एक वचन। यस्तन भूतकाल परस्मैपद अन्य पुरुष एक वचन। अब हम देखते हैं अपठताम, तो यहाँ ताम प्रत्यय लास्ट में है, अंत में क्या है, ताम प्रत्यय। तो ताम प्रत्यय यहाँ कहाँ है, तो देखिए, यस्तन भूतकाल परस्मैपद अन्य पुरुष द्विवचन, द्विवचन में है यहाँ ताम, और यहाँ ताम जो है द्विवचन में। नेक्स्ट, अपठन, तो अपठन, अपठन यहाँ अन है, और अपठन आप बोलेंगे तो यहाँ अन उच्चार आएगा, तो ठन, ठ के अंदर अ है, अन। तो यस्तन भूतकाल परस्मैपद अन्य पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट रूप देखिए, अलिखम,
अलिख म, तो यहाँ अलिख म, ख के अंदर अ है, तो अम कहाँ है? तो यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन में, तो कैसे लिखेंगे? यस्तन भूतकाल परस्मै पद उत्तम पुरुष एक वचन, अलिखा व, तो यहाँ वह है उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो यस्तन भूतकाल परस्मै पद उत्तम पुरुष द्विवचन, ये अलिखा व। अलिखा म, तो यहाँ म है, म प्रत्यय यहाँ लगाया गया है, तो म कहाँ से लिया गया है? उत्तम पुरुष बहुवचन में से। यस्तन भूतकाल परस्मै पद उत्तम पुरुष बहुवचन, अलिखा म। अलिख ह, तो यहाँ विसर्ग है, तो यहाँ भी विसर्ग है, तो यस्तन भूतकाल परस्मै पद मध्यम पुरुष एक वचन, अलिखतम, यह तम है मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो कैसे लिखेंगे? यस्तन भूतकाल परस्मै पद मध्यम पुरुष द्विवचन, तो एक मार्क्स आपका कैस। अलिखत, तो यहाँ त प्रत्यय कहाँ है? मध्यम पुरुष बहुवचन में, और ये जो प्रत्यय त है यो यहाँ अंत में है, लास्ट में, अलिखत। यस्तन भूतकाल परस्मै पद मध्यम पुरुष बहुवचन, यस्तन भूतकाल परस्मै पद मध्यम पुरुष बहुवचन। अब देखते हैं अलिखत, त खोड़ो, तो अलिखत, त यहाँ है, वो त का प्रयोग यहाँ किया गया है, ठीक है, लास्ट में, अंत में तो ये तो कहाँ पर है? यहाँ ये बॉक्स में है, अन्य पुरुष एक वचन में, तो कैसे लिखेंगे? यस्तन भूतकाल परस्मै पदी अन्य पुरुष एक वचन, अलिखताम, तो ताम यहाँ द्विवचन में है। यस्तन भूतकाल परस्मै पदी अन्य पुरुष द्विवचन, अलिखत, अलिखन, तो अन जो प्रत्यय है वो यहाँ लास्ट में अन है, तो यस्तन भूतकाल परस्मै पदी अन्य पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, अगणयाव, अगणयाम, अगणयाम, अगणयः, अगणयतम, अगणयत, अगणयत, अगणयताम, अगणयन, तो कैसे लिखेंगे? कैसे बोलेंगे, पहचानेंगे? तो अगणयम म, तो यस्तन भूतकाल परस्मै पद उत्तम पुरुष एक वचन, अगणयाव, तो અહીંયા વ છે, તો यस्तन भूतकाल परस्मै पद उत्तम पुरुष द्विवचन, यहाँ पर अगणयाम, यस्तन भूतकाल परस्मै पद उत्तम पुरुष बहुवचन, अगणय ह, तो विसर्ग है, तो विसर्ग यहाँ है, यस्तन भूतकाल परस्मै पद मध्यम पुरुष एक वचन, अगणयतम, तम प्रत्यय है, तो यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन में तम लिखा है, और वो उसका प्रयोग कहाँ है? तो कि यहाँ लास्ट में, तो कैसे बोलेंगे? यस्तन भूतकाल परस्मै पद मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। अब देखते हैं अगणयत, यहाँ तो है, वहां लास्ट में भी तो है, देखिए यहाँ, और यहाँ कहाँ है? तो ये तो है, तो कहाँ है ये तो? मध्यम पुरुष बहुवचन में। यस्तन भूतकाल परस्मै पदी मध्यम पुरुष बहुवचन, बस एक मार्क्स आपका केस। अगणयताम, तो ताम कहाँ है? यहाँ पर, तो अन्य पुरुष बहुवचन में। यस्तन भूतकाल परस्मै पद अन्य पुरुष द्विवचन, ताम, यहाँ भी ताम है, ठीक है। अगणयन, अगणयन, तो यस्तन भूतकाल परस्मै पद अन्य पुरुष बहुवचन, ये जो कोष्टक में प्रत्यय है वही प्रत्यय यहाँ लास्ट में है, वही आपको देखना है, लेकिन वो कहाँ पर है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है, कौन से पुरुष का है वो आप यहाँ देखेंगे यहाँ से, तो आपको ये जो रूप है वो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है? सिर्फ ये तैयार करना है, तो एक बार आप बोल लीजिए, अम व म सह तम त ताम अन, तो आपका ये यस्तन भूतकाल परस्मै पद का जो काल है ये,
तो आपका तैयार हो गया। अब यस्तन भूतकाल आत्मनेय पद, तो जिस तरह आपने यस्तन भूतकाल परस्मय पद के प्रत्यय तैयार किए हैं उसी तरह आपको यस्तन भूतकाल आत्मनेय पदी के प्रत्यय तैयार करने पड़ेंगे। तो कैसे, देखिए, ई वही मही, थाहा इथाम त्वम, त इताम अंत। ई वही मही, तो ये जो प्रत्यय है वो भी आपको कंठस्थ करने हैं। अगर आप ये प्रत्यय जो है वो तैयार कर लेंगे तो आपको रूप पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी के जो उदाहरण है वो हम पहले ही देख लेते हैं। तो अलभे, अलभावहि, अलभावहि, अलभामहि, अलभामहि, अलभथाः, अलभथाः, अलभेथाम्, अलभेथाम्, अलभध्वम्, 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 अलभत, अलभत, अलभेताम्, अलभेताम्, अलभंत, अलभंत। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी के प्रत्यय। फिर से देखिए, यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी के प्रत्यय। ई वही मही, थाहा इथाम त्वम, त इताम अंत। ई वही मही, थाहा इथाम त्वम, त इताम अंत। ई वही मही, थाहा इथाम त्वम, त इताम अंत। ठीक है, तो ये जो कोष्टक में प्रत्यय दिए गए हैं वो आप कंठस्थ कर लीजिए। अलभावहि, अब देखिए ये रूप आप पहचानिए। अलभावहि कैसे पहचानोगे, तो यहाँ अंत में वही प्रत्यय लगाया गया है, तो वही यहाँ कोष्टक में कहां पर है, तो देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन में यहाँ वही है, वही, और यहाँ भी लास्ट में अंत में वही है। तो कैसे लिखते हैं हम, यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी उत्तम पुरुष द्विवचन, तो एक मार्क्स केस आपको मिल गया। ठीक है, अलभा मही, मही, तो यहाँ मही है कहां पर, तो के उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो कैसे लिखेंगे, ये मही यहाँ पर है अंत में, तो यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, अब देखिए अलभथाः, तो थाहा यहाँ पर विसर्ग है, तो यहाँ विसर्ग है थाहा, थाहा, थाहा प्रत्यय जो है वो यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन में है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी मध्यम पुरुष द्विवचन। मैं बार बार कहती हूँ ये कोष्टक जो है वो आप तैयार कर ले तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा, और आपको जो रूप पहचानना जो है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मैं आपको बार बार समझाती हूँ। तो आपके होमवर्क में भी आज मैं यही देती हूँ कि ये जो प्रत्यय है वो दोनों कोष्टक आप तैयार कर लीजिए, एक बार दो बार लिखो और फिर आप तैयार करो कंठस्थ। ठीक है, अब देखते हैं अलभेताम, अलभेताम, तो इताम लास्ट में है इताम, तो यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी अन्य पुरुष द्विवचन,
अलभत तो यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी पर अन्य पुरुष एक वचन। यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी अन्य पुरुष एक वचन। अलभंत अलभंत तो अहिया अंत है, अंत में क्या है, अंत प्रत्यय है, और अंत प्रत्यय यहाँ कहाँ पर है, तो देखिए अन्य पुरुष बहुवचन में है। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं, यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी अन्य पुरुष बहुवचन। और हम कुछ और उदाहरण लिखते हैं। अलभावहि देखते हैं, यह मैं सब मिलाकर लिखती हूँ। ये तीन रूप है, और ये तीन जो रूप है ये आप पहचानिए। तो अभाषंत अंत कहाँ पर है, तो यहाँ है अंत। तो कैसे लिखेंगे हम, अन्य पुरुष बहुवचन में अभाषंत, यहाँ अंत, अंत में अंत, अंत प्रत्यय लगाया गया है। ठीक है, तो यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी अन्य पुरुष बहुवचन। अवर्तध्वम तो ध्वम कहाँ पर है, यहाँ ध्वम है, देखिए यहाँ ध्वम, तो यहाँ पर भी लास्ट में ध्वम है। तो कैसे लिखेंगे, यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक है, यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी मध्यम पुरुष द्विवचन, ऐसे हम लिखेंगे। अमोदा वही, अमोदा वही, तो यहाँ मही शब्द है। तो कैसे लिखेंगे, यस्तन भूतकाल आत्मनेपद, आत्मनेपद उत्तम पुरुष द्विवचन। यहाँ पर जो वही है, ये वही यहाँ है, उत्तम पुरुष द्विवचन में यहाँ पर है ये वही, तो यहाँ से लेकर यहाँ लिखा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यस्तन भूतकाल, यस्तन भूतकाल आत्मनेपदी, आत्मनेपदी उत्तम पुरुष द्विवचन। कैसे, उत्तम पुरुष ये द्विवचन। बस इतना लिखा आपने तो आपका 1 मार्क्स मिल गया आपको। ठीक है, तो ये था हमारा यस्तन भूतकाल परस्मै पद और आत्मनेपदी का प्रत्यय और उसके रूप को पहचानने की हमारी जो रीत है, ये पाणिनीय व्याकरण अनुसार है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में भविष्यकाल देखेंगे। भविष्यकाल के प्रत्यय, भविष्यकाल में भी दो भागों में विभाजित हुआ है, भविष्यकाल परस्मै पद और भविष्यकाल आत्मनेपद। तो भविष्यकाल परस्मैपदी और भविष्यकाल आत्मनेपदी के प्रत्यय और उसके रूप हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और तब तक के लिए नमो नमः।